Hello, my dear friends. Welcome to my class Pranjal's Education Center, and my name is Pranjal Gupta. And today I am going to start the fourth part of the periodic table. Today is the fourth class of the periodic table. Means the topic revision of the revision till modern periodic table. Okay. But first thought of the day. So the best preparation for tomorrow is doing your best today. The thought of the day is this, that the best preparation for tomorrow is doing your best today. मीन्स जो कि आपकी कल की बेस्ट प्रिपरेशन रहेगी वही आपका आज बेस्ट बनाएगी. ओके. एंड वन मोर थिंग माय फ्रेंड्स of class 9th and 10th, that from last 1 week there had no class because of the network problem. Okay, network issue. So sorry for the inconvenience for the cancellation of class from last 1 week. But suppose that it is a summer holidays. Okay, and I think you have revised all the things which I have taught. Okay, yes, you have revised, so good. But those my friends which have not revised and doing musty, so this class is for the revision till modern periodic table. Okay, so let's start. So the modern periodic table जो कि है हम लोग देखिए नेक्स्ट क्लास में देखिए करेंगे. ओके, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक इज और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. पर क्लास जो कि कैंसिल रही है पिछले लास्ट 1 week से, इस वजह से कुछ मेरे फ्रेंड्स ने रिवाइज भी नहीं किया होगा. सो उनके लिए रिवीजन क्लास है टिल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, टिल बिफोर द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. तो रिवीजन ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एंड वन मोर थिंग दैट सी, इस वीक जो कि है हम लोग क्लास 10th की केमिस्ट्री का द पीरियोडिक टेबल चैप्टर, क्लास 10th एंड 9th दोनों का ये कंबाइंड क्लास है. पीरियोडिक टेबल चैप्टर देखिए फिनिश कर देंगे. एंड जो कि क्लास 9th का रेशनल एंड इरेशनल चैप्टर जो कि है मैथ में वो फिनिश करेंगे. ओके, सो उसकी जो कि क्लास होगी वो फ्राइडे सैटरडे संडे या फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे लगेगी. ओके, मतलब जैसे ही ये द पीरियोडिक टेबल चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो वैसे ही क्लास 9 की क्लास चालू हो जाएगी. ओके, एंड नेक्स्ट वीक जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट क्लास, बिकॉज नेक्स्ट वीक जो कि है मेरी फेवरेट सब्जेक्ट का क्लास चलेगी. कौन सी? फिजिक्स. ओके, सो अपने देखिए और भी फ्रेंड्स से देखिए बताइएगा क्लास 9th एंड 10th के. ओके माय डियर फ्रेंड्स, कि नेक्स्ट क्लास जो कि है मीन्स नेक्स्ट वीक जो कि क्लासेस चलेंगे वो फिजिक्स की चलेगी. फिजिक्स में देखिए क्लास 10th में क्या देखिए हम लोग स्टडी करेंगे, क्या करेंगे? फोर्स. एंड क्लास 9th मोशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल. एंड अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को, इस क्लास को, बिकॉज जिससे ज़्यादा से ज़्यादा मतलब जितने भी जैसे आप देखिए सब्सक्राइब करते हैं, सो मेरी जितनी भी क्लासेस होंगी वो आपको मतलब डेली जैसे ही देखिए यूट्यूब में आएगी वैसे ही आपके पास आ जाएगी, क्योंकि आप सब्सक्राइबर हैं इसलिए. ओके, इसलिए सब्सक्राइब करिएगा एंड और भी फ्रेंड्स को देखिए बताइएगा, हिट कर दीजिएगा की क्लासेस को. अगर आपको पसंद आ रही है क्या बता और भी फ्रेंड्स को आए तो वो भी जिनको पढ़ाई में न मन लगता हो उनको भी देखिए मन लगे, तो इसलिए. तो लेट्स स्टार्ट द रिवीजन ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिल्कुल स्टार्टिंग से. तो सी, जब 30 से 40 एलिमेंट्स जब डिस्कवर्ड हुए थे तब ये देखिए बिल्कुल एक स्टोरी की तरह है. सुनिए ध्यान से. जब देखिए 30 से 40 एलिमेंट्स जब डिस्कवर्ड हुए थे, मतलब जब एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होना शुरू हुए थे, उसके बाद जब 30 से 40 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके थे, तो तब बहुत से साइंटिस्ट एंड केमिस्ट ने सोचा कि अब इन एलिमेंट्स की स्टडी करने के लिए इनको अरेंज किया जाए. और अरेंज कैसे किया जाए, मतलब जिससे आगे की जितनी भी पीढ़ी होएगी साइंटिस्ट वालों की, तो वो अच्छे से स्टडी कर पाए एलिमेंट्स को एंड और भी एलिमेंट्स को खोजें
और जो कि है सो उसके लिए पीरियोडिक टेबल बनना चाहिए। यस, तो सबसे पहले जो कि एलिमेंट्स को अरेंज करने वाले आए वो कौन थे? डॉबरेनियर, मीन्स फुल नेम इज जोहान वॉल्फगैंग डॉबरेनियर। उनका क्या था? लॉ ऑफ ट्राइड। तो देखिए उन्होंने सबसे पहले देखिए किया क्या। देखिए जोहान वॉल्फगैंग डॉबरेनियर ने जो कि एटॉमिक वेट एंड जो कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज थी उनके बीच का जो कि रिलेशनशिप था उसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया। किसने किया? एक जर्मन केमिस्ट जोहान वॉल्फगैंग डॉबरेनियर ने। ये देखिए एक रिवीजन चल रहा है, ये हम अच्छे से देखिए समझा चुके थे क्लास फर्स्ट क्लास में, पीरियोडिक टेबल की फर्स्ट क्लास में ये रिवीजन चल रहा है। फोर्थ क्लास है पीरियोडिक टेबल की। ओके, तो इसलिए जो भी ना समझ में आए, मतलब जैसे कोई चीज़ अगर छूट भी जाती है सो मेरी फर्स्ट क्लास देख लीजिएगा, या फिर सेकंड क्लास, या फिर थर्ड क्लास, या फिर मतलब आज तो फोर्थ क्लास चली, तो जितनी भी मेरी तीनों क्लासेस थी वो देख लीजिएगा। ओके, तो सी जोहान वॉल्फगैंग डॉबरेनियर ने कब? 1817 में उन्होंने ये सबसे पहले रिलेशनशिप किया। अब उनका लॉ क्या था? सो सी जितने भी देखिए उनके टाइम में नोन एलिमेंट्स थे उन्होंने सबको एक तरफ रखा और क्या किया? उनमें से थ्री जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे एक ग्रुप में रखा, मींस एक साथ रखा। थ्री एलिमेंट्स को, सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले थ्री एलिमेंट्स को एक साथ रखा एंड द ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स वर नोन एज ट्राइड। इसी को देखिए ट्राइड कहते हैं। थ्री एलिमेंट्स को एक साथ ग्रुप में रखना, इसी चीज़ को ट्राइड कहते हैं। ओके, सो उन्होंने देखिए थ्री एलिमेंट्स को एक साथ रख लिया। सो फर्स्ट एलिमेंट का एंड थर्ड एलिमेंट का जो कि एटॉमिक वेट था उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे। सो जो कि उन मतलब फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट का अरिथमेटिक मीन करेंगे। इसी चीज़ को अरिथमेटिक की मीन कहते हैं। मीन्स फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट को ऐड करके डिवाइड बाई 2, इसी चीज़ को अरिथमेटिक मीन कहते हैं। सो जब इन दोनों एलिमेंट का मीन करेंगे सो मिडल वाले एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर आना चाहिए आंसर। बहुत से एलिमेंट्स के आया भी बराबर, बट जब जॉन न्यूलैंड आए, अब इनके बाद देखिए कौन है? जॉन न्यूलैंड। तो उन्होंने डॉबरेनियर के लॉ को फेल कर दिया। क्या कर दिया? फेल कर दिया। कैसे कर दिया? उन्होंने न्यूलैंड ने कहा कि जो कि डॉबरेनियर का लॉ है वो इसलिए फेल हुआ है क्योंकि उसके टाइम में जितने भी एलिमेंट्स थे वो उसका लॉ हर एक थ्री एलिमेंट्स में अप्लाई नहीं हो रहा था एंड कुछ जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनमें भी लॉ अप्लाई नहीं हो रहा था। सो ये इसका फेलियर है, मतलब रीज़न ऑफ फेल है, ऑफ लॉ ऑफ ट्राइड है। ओके, सो अब न्यूलैंड आए, अब उन्होंने कुछ तो बताया ही होगा, तभी तो देखिए लोगों ने ये माना कि हाँ ये भी एक अच्छा खासा साइंटिस्ट है, चलो इसकी भी बात मान लेते हैं। सो न्यूलैंड ने देखिए अब क्या कहा, वो एक इंग्लिश केमिस्ट था, वो भी कब आया? 1865 में आया। ओके, तो न्यूलैंड ने देखिए क्या कहा, क्या करा, मतलब न्यूलैंड का लॉ क्या था? लॉ ऑफ ऑक्टेव। ओके, सो न्यूलैंड के लॉ में देखिए क्या था? न्यूलैंड ने देखिए क्या किया था कि एटॉमिक मतलब जो किया न्यूलैंड ने एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। जितने भी एलिमेंट्स उसके टाइम में नोन थे उनको किस ऑर्डर में रखा? एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। एंड उसने ऑब्जर्व किया एक चीज़, दैट एवरी 8 एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टीज। मीन्स उसने क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि जो कि एलिमेंट्स को मतलब उसने एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया था। सो जितने भी मतलब जैसे 1 से लेके 8 एलिमेंट जब आएगा, सो 8 एलिमेंट की जो कि प्रॉपर्टीज़ है वो फर्स्ट वाले एलिमेंट के प्रॉपर्टीज़ की सेम आएगी। मीन्स 8 एंड फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सेम आएगी। ये उसका लॉ था। एंड न्यूलैंड के लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों कहते हैं? चलो भैया मान लेते हैं कि डॉबरेनियर के लॉ को तो लॉ ऑफ ट्राइड इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा और इस चीज़ को ट्राइड कहते हैं, इसलिए उसका लॉ ऑफ ट्राइड है। बट न्यूलैंड ने अब ऑक्टोपस तो रख नहीं दिया कि उसका लॉ ऑफ ऑक्टेव कह दिया गया। सो सी लॉ ऑफ ऑक्टेव इसलिए कहा गया न्यूलैंड के लॉ को क्योंकि जैसे इंडियन म्यूजिकल स्केल है, हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। सो सी इंडियन म्यूजिकल स्केल है, सो उसमें देखिए क्या है, सा रे गा मा पा दा नी सा। सो जो कि 8 नोट है, एक बार फिर से सुनिए, सा रे गा मा पा दा नी सा 8 नोट है।
एंड फर्स्ट नोट है वो देखिए सेम आ रहा है, देखा हमने 8 एंड फर्स्ट नोट सेम आ रहा है। सो इसी चीज़ को ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक भी कहते हैं। सो सी व्हाट इज द रीजन व्हाई द लॉ न्यूलैंड्स लॉ इज का लॉ ऑफ ऑक्टेव, क्वेश्चन अगर ये आए सो आंसर इज दिस repetition in properties is just like the repetition of the eighth note in the octave of music and because of this analogy it is called Newland law of octave। समझ में आ गया? मतलब जैसे इंडियन म्यूजिकल स्केल में जैसे रिपीटिशन हो रहा है एट नोट आते ही, मतलब जो कि ऑक्टेव ऑफ म्यूजिक है इसमें रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, वैसे ही न्यूलैंड के लॉ में भी यही चीज़ है कि एट एलिमेंट आते ही ये रिपीटिशन होएगा। मतलब एट एलिमेंट एंड फर्स्ट एलिमेंट की जो कि प्रॉपर्टीज है सेम होएगी, मीन्स एट एंड स्टार्टिंग पॉइंट वाले एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होएगी, इसलिए न्यूलैंड के लॉ को लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं। ओके, सो ये समझ में आ गया। बट अब इनके बाद कौन आए? मेंडलीव आए, और मेंडलीव ने न्यूलैंड के लॉ को फेल कर दिया, ड्रॉबैक हो गया न्यूलैंड के लॉ। क्यों हो गया ड्रॉबैक? क्योंकि मेंडलीव ने बताया कि जो कि है न्यूलैंड का जो कि लॉ है वो सिर्फ कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। न्यूलैंड का जो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव कहाँ तक है? कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है, उससे आगे नहीं है। एंड न्यूलैंड ने जो कि आगे जो कि अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे उसके टाइम में, मतलब उसके टाइम में जो कि एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे, जो कि आगे होने थे डिस्कवर्ड, उसके लिए भी उसने स्पेस नहीं छोड़ी अपनी पीरियोडिक टेबल में। तो समझ में आया? इसलिए न्यूलैंड का लॉ फेल हो गया। बट अब मेंडलीव आए, अब उन्होंने देखिए क्या बताया। तो फुल नेम ऑफ मेंडलीव इज दिमित्री इवानोविच मेंडलीव। ये एक देखिए रशियन केमिस्ट थे। ओके, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, क्या आपको पता है कि इनके टाइम में कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63 एलिमेंट्स वर नोन एट द टाइम ऑफ मेंडलीव। ओके, एंड वन मोर थिंग, आपको पता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किस साइंटिस्ट के पीरियोडिक टेबल को कहा जाता है? मेंडलीव के ही पीरियोडिक टेबल को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। बट इतना आपको पता होगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में डिफेक्ट्स भी निकले थे, तो क्यों कहा जाता है? क्या आपको ये पता है? देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में है क्या। ये आपको पता चलेगा कि 63 एलिमेंट्स ही सिर्फ नोन थे मेंडलीव के टाइम में। तो सी, अब देखिए मेंडलीव ने देखिए किया क्या। मेंडलीव ने जो की है जितने भी एलिमेंट्स उसके टाइम में नोन थे उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, वो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा, ग्रुप में एक ग्रुप में जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स रखे और उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ओके, और इसी टेबलर अरेंजमेंट को ही पीरियोडिक टेबल उसने नाम बताया, इसलिए मेंडलीव के लॉ को पीरियोडिक टेबल कहते हैं, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। यस, मेंडलीव ने देखिए क्या किया, एक बार फिर से सुन लीजिए। मेंडलीव ने जो किया है जितने भी सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स थे उनको एक ग्रुप में रखा और उनको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया। ओके, तो समझ में आ गया। बट मेंडलीव के लॉ में भी कुछ डिफेक्ट्स थे। यस, डिफेक्ट्स क्या थे? डिफेक्ट्स थे कि ये थे कि उसने जो की है कुछ हायर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स को लोअर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स से पहले लगा दिया, जबकि उसका लॉ क्या कहता है कि लोअर एटॉमिक वेट वाले एलिमेंट्स पहले आएंगे एंड हायर एटॉमिक वेट वाले बाद में आएंगे। और ये एग्जांपल भी है इसके बहुत सारे हैं, मैंने देखिए बताया भी थे लास्ट क्लासेस में, इसलिए देख लीजिएगा वो। एंड उसने जो कि कुछ डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को ग्रुपिंग कर दी एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया। आइसोटोप्स की पोजीशन नहीं समझा पाया, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं समझा पाया, एंड वो पीरियोडिसिटी क्यों हो रही है वो इसको फिल कर दिया, मतलब इसको नहीं समझा पाया। बट जब हेनरी मॉसले आए, हेनरी मॉसले ने जितने भी देखिए डिफेक्ट्स, वैसे तो देखिए मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल पूरा सही है, बट जब हेनरी मॉसले आए तो जितना भी देखिए डिफेक्ट्स था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में उसको सही किया। और हेनरी मॉसले ने एक देखिए लॉ, मतलब जो कि उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था वो ऐसे ही नहीं सही कर दिया, उसने पहले कहा था एक एक्सपेरिमेंट करके उसने साबित किया था दैट एटॉमिक नंबर इज बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एज कम्पेयर टू इट्स एटॉमिक मास। ये चीज़ें देखिए हमने बताई थी, एटॉमिक नंबर बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास के तौर कंपेयर करते हुए। जबकि अभी तक क्या साइंटिस्ट क्या थे, एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते थे, बट मॉसले ने कहा कि एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए तो कोई डिफेक्ट्स नहीं निकलेंगे। तो ऐसे उसने जो कि डिफेक्ट्स देखिए दूर किए और उसने जो किए हैं एलिमेंट्स को, मतलब जैसे मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था पूरा का पूरा, मतलब सीरीज वही, मतलब ग्रुप में रखा, पीरियड के तौर पे मतलब ऐसे लगाए,
पूरा का पूरा फीचर्स वही, बस एटॉमिक वेट के एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। ओके, बट मोस्टली इसकी डिज़ाइन नहीं कर पाया। सो डिज़ाइन किसने की? नील बोर ने की, जिसने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मतलब हमें समझाया था। ओके, मीन्स इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एलिमेंट्स के, वो हमें समझाया था। यस, नील बोर ने, जो कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की डिज़ाइन की। एंड जो कि मोस्टली का देखिए एक्सपेरिमेंट है, वो देखिए हम संडे को समझा देंगे। ओके, मैंने लास्ट क्लास में भी देखिए बताया था। सो एंड टुमारोज टॉपिक इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो कि हम लोग देखिए कल देखिए पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो ओके, इसके देखिए फीचर्स क्या हैं? फीचर्स, पीरियड्स एंड ग्रुप्स हैं। टू स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पीरियड्स एंड ग्रुप्स हैं। सो ये इसमें क्या चीज़ है, सो ये हम लोग कल पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास फॉर अटेंडिंग, and if you like my video, so hit the class so much and press the like button and tell more friends so they can also study. Okay, so thank you class.